प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से कांग्रेस हाईकमान ने दूरी बना ली है। इसके बाद यूपी कांग्रेस के बड़े नेताओं का प्रतिनिधि मंडल सोमवार को अयोध्या पहुंचा। रामनगरी अयोध्या में कांग्रेस के समर्थकों और राम मंदिर में आए भक्तों के बीच झड़प हो गई। बहस के दौरान हाथापाई होने की भी सूचना मिली है। राम मंदिर में कांग्रेस नेता अजय राय दर्शन करने आए थे। विवाद की वजह झंडा लहराने को बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेसी पार्टी का झंडा लहराते हुए मंदिर परिसर में दाखिल हुए थे। भक्तों ने झंडा न लहराने की अपील की तो इस दौरान विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। अयोध्या दौरे पर कांग्रेस नेता और प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत भी पहुंची। इस हंगामे के बीच उनको बुरी तरह डरे सहमे भागते हुए देखा जा सकता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के राम मंदिर में रामलल्ला के दर्शन करने जाने के दौरान बाहर एक कार्यकर्ता से कांग्रेसी झंडे को लेकर छीना झपटी हुई। छीना झपटी करने वाले जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे सहित अन्य नेता सरयू स्नान करके रामलल्ला के दर्शन करने के लिए मंदिर परिसर में चले गए। इसी दौरान बाहर झंडा लेकर खड़े एक कार्यकर्ता के साथ कुछ लोगों की कहासुनी हुई। झंडे की छीना झपटी शुरू हो गई। देर तक खींचतान चलती रही। यूपी एसएसएफ के जवानों ने पहुंचकर बीच बचाव किया। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अमेठी जिले से यहां पहुंचा था। महानगर अध्यक्ष वेद सिंह कमल ने बताया कि सभी लोग रामलल्ला के दर्शन के लिए गए थे। इसी दौरान कार्यकर्ता के साथ झंडे को लेकर छीना झपटी हुई। वह जिले का कार्यकर्ता नहीं है। प्रकरण में कोई शिकायत नहीं की गई। बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय व कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा अयोध्या पहुंचे थे। अयोध्या पहुंचने से पहले रानी मऊ चौराहे पर एआईसीसी सदस्य दयानंद शुक्ला के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसियों ने भव्य स्वागत किया। दयानंद शुक्ला ने दोनों नेताओं को अंग वस्त्र व माला पहनाकर स्वागत किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को देखकर उत्साहित अजय राय ने कहा कि सभी कार्यकर्ता पूरी मेहनत और ईमानदारी से अभी से लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाए। जनता इस बार कांग्रेस की सरकार लाने का मन बना चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, भाजपा से जनता का मोह भंग हो चुका है। महंगाई बढ़ती जा रही है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। भाजपा मंदिर के नाम पर महंगाई और बेरोजगारी से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है, लेकिन जनता इस बार भाजपा के नेताओं के झांसे में आने वाली नहीं है। मंदिर के उद्घाटन के आमंत्रण को ठुकराने पर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि किसी भी मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर आमंत्रण का कोई भी प्रावधान नहीं है। किसी को भी मंदिर में आमंत्रित नहीं किया जाता। व्यक्ति स्वतः आस्था के साथ आता है। शीघ्र ही सोनिया गांधी जी मंदिर में दर्शन के लिए आएगी। उनके प्रतिनिधि मंडल के रूप में ही उनका पैगाम लेकर अयोध्या की इस पावन धरती पर आए हैं। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि रामलल्ला से देश के साथ पूरे विश्व के कल्याण का आशीर्वाद मांगा। राम सबके हैं, सब में हैं। बोले यहाँ राजनीति की गुंजाइश नहीं है। राजनीतिक टिप्पणी नहीं करेंगे। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस राम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसके 12 वकील राम मंदिर के खिलाफ लड़ रहे थे। आज राम मंदिर बीजेपी, वीएचपी और आरएसएस के लिए संभव हो सका। राहुल गांधी क्या बोलते हैं इसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस जब रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन करती थी और टोपी लगाकर प्रधानमंत्री राजीव गांधी या राहुल गांधी जब पार्टियों में टांगे मोड़कर बैठते थे, तब वह एक धर्मनिरपेक्ष आयोजन होता था और वो धर्मनिरपेक्ष पार्टी थी। पर नरेंद्र मोदी अगर अपनी धर्म आस्था के अनुसार श्री राम मंदिर जा रहे हैं तो वो सांप्रदायिक हो गए। इन लोगों को हिंदू और हिंदू आस्था से नफरत है, यही सत्य है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। राम भक्तों में इसको लेकर खासा उत्साह है। वहीं प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सियासत भी चरम पर है। विपक्ष के तमाम नेता राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बयानबाजी भी कर रहे हैं। इसी बीच राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का पहला बयान सामने आया है। राहुल गांधी ने इसे भाजपा और आरएसएस का कार्यक्रम बता दिया है। साथ ही पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए राजनीतिक कार्यक्रम बताया। राहुल गांधी ने रामनगरी जाने से इनकार कर दिया। नागालैंड के कोहिमा में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर
राहुल गांधी ने कहा 22 जनवरी का जो कार्यक्रम है वो राजनीतिक कार्यक्रम बन गया है। हिंदू धर्म के हमारे जो लीडर है वो इस कार्यक्रम में नहीं जा पाएंगे क्योंकि यह एक राजनीतिक प्रोग्राम बन गया है। आरएसएस और भाजपा ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर दे दिया है और इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष ने वहां जाने से इनकार कर दिया। जहां तक धर्म की बात है, हम सभी धर्मों के साथ है। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने निशाना साधा है। उन्होंने जोरदार जवाब देते हुए कहा, भारत के लोग काफी समझदार है, वे राहुल गांधी की राजनीति को समझते हैं और हम इसे भारत के लोगों पर छोड़ देंगे कि वे फैसला करें उन्हें राहुल गांधी को क्या जवाब देना चाहिए। ज्ञात हो कि इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से दूरी बना ली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी ने इस कार्यक्रम का न्योता ठुकरा दिया था। प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराने को लेकर कांग्रेस के अंदर घमासान भी देखने को मिला था। अर्जुन मोडवाडिया, आचार्य प्रमोद कृष्णम समेत कई नेताओं ने नाराजगी भी जताई थी। लेकिन अब इस कार्यक्रम को लेकर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया भी आई है। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, जिसका मंगलवार को तीसरा दिन है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत रविवार 14 जनवरी से मणिपुर से की गई, जो कि महाराष्ट्र में जाकर खत्म होगी। उनकी यह यात्रा 15 सूबों से होकर गुजरेगी। इससे पहले राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। जो देश में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है और देश में विस्फोट कर हजारों हिंदुओं की हत्या कर चुके हैं, केजरीवाल उनकी सजा माफ करने के लिए बड़े आतुर है। सुप्रीम कोर्ट ने देश के खिलाफ जंग की साजिश में उम्र कैद की सजा काट रहे जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी गफूर समेत 114 दोषियों को माफी याचिका पर निर्णय लेने में देरी पर केजरीवाल की दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने 14 वर्ष से अधिक सजा काट चुके उम्रकैद के दोषियों की माफी याचिका यंत्रवत खारिज करने के लिए राज्यों की आलोचना की। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी ने कोर्ट को बताया कि गफूर समेत 114 दोषियों की समय पूर्व रिहाई पर विचार के लिए 21 दिसंबर को सजा समीक्षा बोर्ड की बैठक हुई थी। इसके मिनट्स का मसौदा उपराज्यपाल को देने के लिए दिल्ली सरकार के गृह विभाग को भेजा गया है। इस पर पीठ ने कहा, आप जो कर रहे हैं वह शीर्ष कोर्ट के 11 दिसंबर के आदेश का पूर्ण उल्लंघन है। आपने यह स्पष्ट नहीं किया कि आप किस छूट नीति का पालन कर रहे हैं। जब छूट देने की बात आती है तो सभी राज्य सरकारें बिना विचार किए छूट के पहले आवेदन को नामंजूर कर देती है। शीर्ष कोर्ट ने 114 माफी याचिकाओं पर निर्णय के लिए सरकार को 2 सप्ताह का समय दिया है। वहीं आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले में अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चौथा समन जारी किया है। सीएम को मामले में 18 जनवरी को पेश होने के लिए कहा है। ईडी ने शराब घोटाले के सिलसिले में सीएम केजरीवाल को चौथा समन जारी किया है। एजेंसी ने पूछताछ के लिए उन्हें पेश होने को कहा है। इस बार भी केजरीवाल ईडी के सामने जाएंगे, इसकी संभावनाएं कम ही हैं। 18 जनवरी को केजरीवाल का गोवा का दौरा प्रस्तावित है। पार्टी सूत्रों के अनुसार 18 से लेकर 20 जनवरी तक वे गोवा में रहेंगे। वहीं अरविंद केजरीवाल ने केजरीवाल को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। माना जा रहा है कि यह बैठक दिल्ली और पंजाब में सीट शेयरिंग को लेकर हुई थी। हालांकि सीट शेयरिंग से इतर इस बैठक की चर्चा कांग्रेस अध्यक्ष के मफलर को लेकर हो रही है। मफलर पहने हुए उनकी तस्वीर वायरल हो गई। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष बैठक में मफलर पहनकर पहुंचे थे। उनके इस मफलर ने नेटिजन्स का ध्यान खींच लिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई प्रतिक्रियाएं सामने आई। आशीष सिंह नाम के एक यूजर ने लिखा, मफलर शिफ्ट। वहीं आरोही त्रिपाठी ने कमेंट किया, इसका मफलर उसके सर। अरुण अरोरा नाम के एक्स यूजर ने कमेंट किया, आज से तेरा मफलर मेरा हो गया। बता दें कि इस नीति को लेकर यह आरोप लगाया गया है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए दिल्ली सरकार की 2021-22 की उत्पाद शुल्क नीति में गुटबंदी की अनुमति दी और कुछ डीलरों का पक्ष लिया,
जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी। हालांकि इस आरोप का आपने बार बार खंडन किया। इसके बाद नीति को रद्द कर दिया गया था और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की, जिसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया। क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे सियासत की बंजर जमीन के हिस्से में चुनावी हिंदुओं के पौधे उगने शुरू होंगे। इस टेम्पररी चुनावी पौधों की जातियां तो देखो, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, केजरीवाल, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी वगैरह। केजरीवाल जैसा गिरगिट भला कौन है? केजरीवाल खुद और उनका हर नेता हमेशा हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलता रहा और हिंदुओं के देवी देवताओं को हमेशा अपमान करता रहा। लेकिन अब इस गिरगिट की बातें सुनिए। केजरीवाल बोले, सबकी सुख शांति और तरक्की के लिए कल आम आदमी पार्टी दिल्ली में कई जगह सुंदरकांड का पाठ करवा रही है। मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ 3 बजे रोहिणी के मंदिर में सभी भक्तजनों के साथ सुंदरकांड पाठ करूंगा। आप सभी अपनी सुविधा अनुसार अपने घर के पास होने वाले पाठ में आमंत्रित है। अब इसी बीच दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सुंदरकांड पाठ को लेकर सियासी जंग तेज हो गई है। दरअसल आम आदमी पार्टी मंगलवार को दिल्ली के सभी 70 विधानसभाओं में सुंदरकांड पाठ कार्यक्रम कर रही है। अब इसको लेकर दिल्ली भाजपा सचिव बांसुरी स्वराज ने केजरीवाल सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने राम मंदिर निर्माण से पहले कहा था उनका मन बहुत दुखी है। वे चाहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर की जगह अस्पताल या स्कूल बने। आज जब भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा है तो वे भगवा रंग में रंगने का नाटक कर रहे हैं। बांसुरी स्वराज ने केजरीवाल से पूछा कि क्या उन्होंने इस सुंदरकांड पाठ के आयोजन में अपनी ही पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को न्योता दिया है। क्या राजेंद्र पाल भी इस सुंदरकांड पाठ कार्यक्रम में शामिल होंगे? आप विधायक ने दिसंबर 2022 में विधानसभा सत्र में कहा था कि रामायण और बाकी ग्रंथों का बहिष्कार होना जरूरी है। आप विधायक ने दिसंबर 2022 में विधानसभा सत्र में कहा था रामायण और बाकी ग्रंथों का बहिष्कार होना चाहिए। इसको लेकर उन्होंने खुद शपथ ली और दूसरों को भी शपथ दिलवाई थी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल का राजेंद्र पाल पर अब क्या रुख है। दूसरा सवाल केजरीवाल से यह कि जो उनके अलायंस के पार्टनर है डीएम के नेता जिन्होंने सनातन धर्म को एक बीमारी बताया था, क्या उनको भी इन्होंने सुंदरकांड पाठ के लिए निमंत्रण दिया है? क्या केजरीवाल प्रभु श्री राम, सनातन धर्म और हिंदुओं को खत्म करने वाले इनके अलायंस पार्टनर्स बयान दे रहे थे, उन पर कुछ टिप्पणियां करेंगे? बांसुरी स्वराज ने आगे तंज कसते हुए कहा कि केजरीवाल को आखिर राम नाम चुनाव से पहले ही क्यों याद आता है। एमसीडी चुनाव से पहले भी केजरीवाल ने घोषणा की थी कि वे जगह जगह हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन करवाएंगे। वहीं आज जब जनरल इलेक्शन आने वाले हैं तो उन्हें सुंदरकांड पाठ याद आ रहा है। अगर केजरीवाल की इस मुहिम में राजनीति अवसरवादी नहीं होती तो भाजपा इस सुंदरकांड पाठ का स्वागत करती। आप यहां सुंदरकांड पाठ आयोजित करवाकर केवल राजनीतिक अवसर तलाश रही है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा कांग्रेस का साथ छोड़कर शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना की सदस्यता ली। पार्टी छोड़ते समय मिलिंद ने कहा था कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कांग्रेस के साथ अपने 55 सालों के साथ को छोड़ दूंगा। कांग्रेस से इस्तीफा देने के अगले ही दिन उन्होंने एक और बड़ा खुलासा किया है। दरअसल अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने मिलिंद देवड़ा का इंटरव्यू लिया। इसमें उनसे सवाल पूछा गया कि क्या कांग्रेस छोड़ने से पहले उन्हें रोकने के लिए पार्टी की तरफ से किसी का फोन आया था। इस पर मिलिंद ने कहा कि उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की गई, किसी भी नेता का उनके पास फोन नहीं आया। आगे उन्होंने कहा, मुझे पार्टी के वरिष्ठ नेता का फोन आया था, उन्होंने मुझसे पार्टी में बने रहने की कोई अपील नहीं की। फोन करने वाले वरिष्ठ नेता ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की लॉन्चिंग वाले दिन पार्टी छोड़ने का ऐलान ना करूं। हालांकि उनकी इस बात से मुझे काफी तकलीफ हुई और मेरे कांग्रेस से अलग होने के निश्चय को बल मिला। 2 दिन पहले 14 जनवरी को ही मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर उसी दिन शिवसेना का दामन थाम लिया था।
मिलिंद देवड़ा ने कहा था, बीते 10 सालों में मुंबई में एक भी आतंकी हमला नहीं हुआ। इसका पूरा श्रेय मोदी जी को जाता है। मेरा साथ देने वालों का आभार। यह मेरे लिए आसान फैसला नहीं था। एक बार फिर मुंबई को आर्थिक राजधानी बनाना है। हमें फाइनेंस के मामले में मुंबई को एक बार फिर और मजबूत करना है। यह बहुत गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत बहुत सशक्त हुआ है। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। मिलिंद देवड़ा के कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने से सियासी गलियारों की हलचल तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, यह एक और अविश्वास प्रस्ताव राहुल गांधी के खिलाफ पारित हुआ है, जब वे एक और रीलॉन्च यात्रा करने जा रहे हैं। आज यह अविश्वास प्रस्ताव इसलिए पारित किया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस में मेरिट व प्रतिभा की कोई जगह नहीं है। यहां जो व्यक्ति दरबारी बनना चाहते हैं उसी के लिए जगह है। मैं राहुल गांधी से कहूंगा कि वे भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं बल्कि कांग्रेस के नेताओं के लिए न्याय यात्रा और कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालें। बता दें कि देवड़ा के कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के समय को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए थे। पार्टी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने से ठीक पहले मिलिंद देवड़ा के पार्टी छोड़ने की घोषणा करने की टाइमिंग पर निशाना साधा था। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि मिलिंद के पार्टी छोड़ने की घोषणा का समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्धारित किया था। एजेंसी के मुताबिक कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा था कि देवड़ा ने शुक्रवार को उनसे फोन पर बात की थी और कहा कि वे मुंबई साउथ लोकसभा सीट पर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के दावे पर राहुल गांधी से बात करना चाहते हैं। मिलिंद देवड़ा और उनके पिता मुरली देवड़ा दोनों मुंबई साउथ से सांसद रह चुके हैं। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।